मैंने मार्केट में एक चीज नोटिस किया कि हमारे जितने भी यूथ है वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि मार्केट में कैसे पैसा बन सकता है। क्या मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है, या मार्केट में पैसे बनाने की कोई और टेक्निक है या कोई और मेथड है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 7 ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो मार्केट में आपका पूरा ब्रेन, आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर सकता है। 7 ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिससे मार्केट की कंप्लीट नॉलेज आपको मिल सकती है, और वो स्ट्रैटेजी ऐसे देने वाला हूं जिसको एक प्रोफेशनल यूज करता है। कैसे आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो, कैसे आप मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, या मार्केट में कोई भी करियर बिल्ड कर सकते हो, या फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपको मार्केट में ऐसा ही कुछ बनना है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो वीडियो में आगे मूव करने से पहले सबसे पहले मैं बता देता हूं, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मार्केट में जल्दी पैसा बनाना है या मार्केट में ज्यादा पैसा बनाना है। अगर आपको मार्केट में जल्दी पैसा बनाना है तो दोस्तों ये एक स्किल बेस्ड गेम है, और स्किल आपको 15-20 दिन या 1-2 महीने की कोर्स कर सकेंगे। ये स्किल एक लॉन्ग टर्म है। मतलब मार्केट में अगर कोई भी स्किल चाहिए ना, तो स्किल में आपको 2-4-5 महीने या साल भर का टाइम एटलीस्ट लगता ही है, तब जाके आपको रिवॉर्ड आना स्टार्ट होता था। ज्यादातर मैंने नोटिस किया कि मार्केट के फर्स्ट 1 और 2 और 3 मंथ में ज्यादातर ट्रेडर मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं, मार्केट को लीव कर देते हैं। तो इस वीडियो में आगे मूव करने से पहले दोस्तों आपको मेरे बारे में जानना जरूरी है। कैसे मैंने मार्केट में एक बहुत बड़ा सिस्टम बिल्ड किया, कैसे मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना, और कैसे ये ट्रेडिंग जर्नी आगे कैसे मूव करनी है। तो सबसे पहले मैंने मार्केट की स्टार्टिंग, जैसा कि आप लोग करते हो कि स्टार्टिंग वहीं से की, कि स्टार्टिंग में सब लोग एक रिलेशनशिप मैनेजर की तौर पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या है, मार्केट में मुझको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, कोटक सिक्योरिटी में काम करने का एक मौका मिला, जिसमें कोटक सिक्योरिटी में मैंने काम किया। तो मैंने क्या नोटिस किया कि मार्केट से लोग पैसा बना रहे हैं, सब पैसा बना रहे हैं, लोग लाखों करोड़ों पैसा बना रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूं। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया, लोग पैसा तो बन रहा है मार्केट से, लेकिन पैसे बनाने के लिए क्या चाहिए, वो चाहिए स्किल। तो मैंने स्किल पे फोकस किया कि स्किल अगर मैं मुझे आ गई ना तो पैसा तो बन जाएगा। तो मेरी समझ में ये क्लियर आ गया, बोले इस मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको स्क्रीन चाहिए, और मार्केट में जो पैसा बन रहा है ना, वो आपको स्किल से बन रहा है कि लैपटॉप है, आप टाइप कर रहे हो और पैसा आ रहा है। तो स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसा ही है, बस टाइप कर रहे हो आप, पैसा आ रहा है। मतलब आपको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। हार्डवर्क कौन करता है, मजदूर करता है। पैसा तो एक मजदूर भी कमा रहा है, वो भी 500-1000 रुपए कमा रहा है। पैसा जो बन रहा है ना, वो स्किल से बन रहा है। तो मैंने स्किल पे फोकस किया। मैंने मार्केट में टेक्निकल भी सीखा, मार्केट में फंडामेंटल भी सीखा, मार्केट में ऑप्शन भी सीखा, सारा मार्केट सीखा। जैसा कि सभी लोग नया नया ट्राई करते हैं मार्केट में, कभी ऑप्शन ट्राई करते हैं, कभी फ्यूचर ट्राई करते हैं। तो मैंने भी पूरी मार्केट को ऐसे ही कुछ एक्सप्लोर किया। बट क्या है ना, सब काम नहीं कर सकते, एक ही सिस्टम पकड़ना होता है। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया। चलो अब मेन पॉइंट पे चलते हैं। चलो वो स्ट्रैटेजी, वो 7 प्रूवन स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे कोई भी बिगिनर हो, या कोई भी इंटरमीडिएट हो, या कोई भी एडवांस हो, उसको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो मार्केट उसको अच्छा रिवॉर्ड और अच्छा प्रॉफिट बना सकती है, मार्केट में अपना करियर बिल्ड कर सकता है। तो वो कौन सी 7 स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी से पहले सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। अगर आपको मार्केट में जल्दी पैसा बनाना है, तो जल्दी के लिए मार्केट है नहीं, क्योंकि मार्केट में पैसा कब बनता है, जब आपके पास पूरी स्किल आ जाती है, या आप स्किल में मास्टरी बन जाते हैं। तो आपके पास टाइम तो है ना, तो आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। या तो आप टाइम इन्वेस्ट करो, या आप पैसा इन्वेस्ट करो। तो डिसाइड योरसेल्फ, आपके पास ज्यादा क्या है, टाइम ज्यादा है या पैसा ज्यादा है। तो पैसा तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन टाइम तो ज्यादा है ना, तो टाइम तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आप एक स्किल ले सकते हो। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है मार्केट में, अगर आप कोई भी लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, मैं बिगिनर से स्टार्ट कर रहा हूं, कि सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि आपको इमेजिन करो आपको क्रिकेट में जाना है। आप इंडिया है, एज ए क्रिकेट लवर है, आपको क्रिकेट खेलना है। मतलब मान के चलो वनडे क्रिकेट खेलना है, या वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलना है। तो आप क्या डायरेक्ट क्रिकेट मैदान में जाके सीधे फील्ड पे उतरोगे और सीधे चौके छक्के मारना शुरू करोगे? पहले डिसाइड करोगे कि कौन सा क्रिकेट खेलना है। क्या आपको वनडे खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, T20 खेलना है, या आपको टेस्ट मैच खेलना है। दूसरा स्टेप है प्रैक्टिस। मतलब आपका मैच क्लियर हुआ कि आपको वनडे खेलना है, T20 खेलना है, या कोई सा भी खेलना है। मतलब आपको बिल्कुल क्लियर डिसाइड हो गया कि आपको इक्विटी में काम करना है। इक्विटी में काम करोगे तो इक्विटी क्या है, इक्विटी में आपने 100 रुपए का शेयर लिया, 120 में बेच दिया, 120 वाले ने लिया 130 में बेच दिया। तो इक्विटी में तो किसी को लॉस नहीं है, क्योंकि जैसे सबको पैसा बन रहा है।
बट वहीं अगर आप डेरिवेटिव में स्टार्ट करें तो डेरिवेटिव जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब क्या है? मतलब किसी को पैसा बन रहा है तो किसी को खो रहा है। मतलब सिंपल है, अगर आपके पास ज्यादा स्किल है, ज्यादा टाइम है या ज्यादा टेक्नोलॉजी है तो आप पैसा बना रहे हो। अगर मेरे पास ज्यादा स्किल नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास टेक्नोलॉजी की कमी है तो शायद मैं लूज कर रहा हूं। मतलब सिंपल वर्ड में बताऊं तो दोनों बैट लगा लेते हैं कि चलो दोनों बैट लगा ले, या तो तुम जीते या मैं जीता, तो एक ही तो विनर होगा। तो डेरिवेटिव थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट आप इक्विटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी स्टार्ट करोगे तो एक लूजिंग का चांस बहुत ज्यादा कम होता है। अब ये दूसरे स्टेप में जो 4 मंत्रा बता रहा हूं, अगर आपको आपका डिसाइड हो गया ना, तो जैसा मेरा डिसाइड हुआ था, मैंने इक्विटी ईटीएफ से स्टार्ट किया था। अब ईटीएफ से जब स्टार्ट किया, ईटीएफ क्या है? निफ्टी 50 के एक एवरेज कंपनी में इन्वेस्ट करना है। जैसे जैसे निफ्टी 50 एवरेजली ग्रो होगी, मेरा प्रॉफिट भी एवरेज ग्रो होगा। तो मैंने तो ऐसे स्टार्ट किया था। आप डिसाइड करो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है, आपको कितना रिस्क लेने के लिए मार्केट से रेडी हो। देन उसके बाद आप क्या है, सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड है क्या? आपने इक्विटी शेयर्स लिए, होल्ड किया, जैसे रेट आए बेच दिया। सबसे सिंपल है, लेकिन सिंपल चीजों में ही पैसा बनता है। तीसरा स्टेप है ऑप्शन राइटिंग, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग क्या है? एक टाइम है, जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है ऑप्शन राइटर का पैसा बन रहा है। चौथा स्टेप है ऑप्शन बाइंग। तो मार्केट में एक चीज सबसे ज्यादातर लोग चौथे स्टेप से स्टार्ट करते हैं। मार्केट में होना चाहिए फर्स्ट स्टेप से। अब दोनों स्टेप तो कंप्लीट हुए, अब चलते हैं तीसरे स्टेप में। मतलब आपको मार्केट भी क्लियर हो गई, आपने खूब प्रैक्टिस कर ली। अब खूब प्रैक्टिस कर ली, क्या सीधे सीधे जाके वनडे में कूदे? नहीं। अब क्या करना है? आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट मतलब छोटा छोटा ट्रेड लेके एक्सपेरिमेंट करना है। मतलब वर्चुअल नहीं करना है। ज्यादातर लोग वर्चुअल से 1 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, इससे बेहतर है रियल से आप 500 रुपए भी कमा रहे हो उसके बराबर है। अब रियल ट्रेड से आपने छोटे 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 फटाफट ट्रेड मार रहे हो, मतलब आपको जितने ट्रेड मारोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। ज्यादातर मार्केट में लोगों को सारा कुछ क्लियर होता है, मार्केट की प्रिडिक्शन क्लियर होती है कि मार्केट ऊपर मूव करेगी, मार्केट नीचे मूव करेगी, लेकिन प्रॉब्लम आती है साइकोलॉजी की, तो उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। तो जब आपकी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए, मतलब कंप्लीट प्रैक्टिस क्या आपको 1-2 दिन में हो जाएगी। सपोज करो अगर आपको पायलट भी बनना है ना, तो 200 घंटे फ्लाइट का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन वहां आप मार्केट में 200 घंटे नहीं, मैं बोलूँ कम से कम आपको 500-1000 घंटे मार्केट पे चार्ट ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इतना एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उतना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उतने आपके ट्रेड्स भी बढ़ेंगे। तो आपको ट्रेडिंग का साइज छोटा छोटा रखना है। जितना छोटा छोटा ट्रेड करोगे आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगे। तो बड़ा साइज जब भी बढ़ाओगे जब आपका ट्रेड 10 ट्रेड डाले ना, 10 के 10 आपको सक्सेस जा रहे हैं, 10 में से 8 भी सक्सेस जा रहे हैं, तो आपका ट्रेडिंग का साइज बढ़ाना है। जब तक आपके सक्सेस ऑर्डर नहीं जाते आपको ट्रेडिंग का साइज बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। अब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, स्टेप 3 जो आपका प्रैक्टिस था, आपने खूब प्रैक्टिस किया और आपको पैसा भी बनना शुरू हो गया। चलते हैं स्टेप 4 पे। अब स्टेप 4 में है, तो आपको स्टेप 4 में क्या करना है कि आपको ट्रेडर की ऐसी कम्युनिटी ढूंढनी है जिसमें बैठ के आप रियल ट्रेड कर सको। मतलब अगर आपको ट्रेडर की कम्युनिटी ढूंढनी है या ट्रेडिंग की कम्युनिटी बनानी है, अगर आपने ट्रेडिंग की कम्युनिटी मान के चलो कि 10 बंदे भी ट्रेडिंग की कम्युनिटी में आपको, तो आप 10 बंदे बैठ के, तो आपका ऐसे इमेजिन करो कि आप 10 बंदों का एवरेज माइंड लेके मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। तो कितना एवरेज माइंड, मतलब 10 बंदों का एक्सपीरियंस से आप ट्रेड कर रहे हो, वहां आप खुद ट्रेड कर रहे हो। तो 10 बंदों का जो इमर्जिंग एक्सपीरियंस है वो आपको काम करेगा। कोई बंदा रिसर्च कर रहा है, कोई बंदा स्टॉक फाइंड आउट कर रहा है, कोई बंदा मार्केट का आउटलुक निकाल रहा है, कोई पोस्ट मार्केट है, कोई स्टॉक निकाल रहा है। अब सारे कंबाइन एक कम्युनिटी में चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि राइज वर्सेस स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट में एक कम्युनिटी है जिसमें हम सब बैठ के लाइव रिसर्च करते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर कम्युनिटी, तो नीचे दिए हुए नंबर पर एक बार कनेक्ट करिए, अनज्वाइन करिए। तो इस कम्युनिटी बन गई आपकी, ट्रेडर की कम्युनिटी बन गई, आप लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी बन गई, उनके साथ में आप रियल ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको एक बेस्ट एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो आपका 4th स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 5वें स्टेप पे। तो 5वां जो स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस स्टेप में आपको डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडर बनना है, आपको फुल टाइम ब्रोकर बनना है, आपको एक सब ब्रोकर बनना है, आपको एक रिसर्च एनालिस्ट बनना है। जैसा कि आपको पता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत ज्यादा रेजिलिएंट है। आपको भी बिलीव है ना कि इंडिया 10 साल में ग्रोथ होगी। नहीं, ये सोचो कि पास्ट आप देखो 2020 में मार्केट में कितने एक्टिव ट्रेडर थे और आज इमेजिन करो कितने एक्टिव ट्रेडर हैं, तो डबल का फिगर है। मतलब मार्केट भी देखो ना 12,000 से 25,000 होगी।
तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो बहुत रेजिलियंट है। 12,000 से सीधे 25,000 डबल मार्केट। तो ऐसे ही अगर आप आज 2025 में जी रहे हो, अगर 2025 के 2029 तक जीते हो ना, तो यहां से मार्केट भी डबल हो सकती है। आप देखो जॉब की अपॉर्चुनिटी, म्यूचुअल फंड की अपॉर्चुनिटी या किसी भी सेगमेंट की अपॉर्चुनिटी कितनी हो सकती है। आपने एक चीज नोटिस नहीं किया, आज इंडिया में एक्टिव ट्रेडर जो है 12 करोड़ के आसपास है, और वहां टोटल अगर डीमैट है तो 18 करोड़ के आसपास है। उनमें कितने परसेंट रिसर्च एनालिस्ट है? कुल मात्र 1000, 1500, 2000। मतलब सिंपल है, 1000, 1500 लोग 18 करोड़ को डील कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी इज एक्सपोनेंशियल कि आप एक रिसर्च एनालिस्ट में बन सकते हो। रिसर्च एनालिस्ट बन के आप इतने करोड़ों लोगों को डील कर सकते हो। वहीं आप म्यूचुअल फंड एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी क्या छोटी मोटी इंडस्ट्री है? 72 से 80 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जिसमें सब लोग म्यूचुअल फंड है, सब ऐड कर रहे हैं। आपने देखा है, इसका धोनी भी ऐड कर रहा है, जितने भी सेलिब्रिटी हैं सब बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। क्या आपको भी लगता है म्यूचुअल फंड सही है? अगर आपको लगता है म्यूचुअल फंड सही है, तो म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करके या म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर बन के अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। नहीं तो मेरी तरह जस्ट लाइक मी, कि मैंने भी सोचा कि पैसा तो मैं बना रहा हूं, क्यों ना 4 लोगों की मदद करके उनको भी पैसा बने, क्योंकि 4 लोगों की अगर मदद करूंगा उनसे भी कुछ पैसा मिलेगा। ऐसे ही इंडिया इतना बड़ा है, अगर मैं सब लोगों की हेल्प करूंगा तो कितने पैसे बना सकता हूं। अगर आप मेरे साथ में जुड़ना है तो ज्वाइन अवर कम्युनिटी। नहीं तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन सकते हो। फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत लोगों की हेल्प करो। इंडिया में पता है फाइनेंशियल एडवाइजिंग की मार्केट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन के भी अपनी मार्केट में करियर बिल्ड कर सकते हैं। नहीं तो आप एक सब ब्रोकर बनने हैं। सब ब्रोकर बनने के लिए क्या चाहिए? 10वीं पास। 10वीं पास बंदा भी एक सब ब्रोकर बन सकता है, ब्रोकर बन सकता है। तो आपको कोई डिग्री, आपको बीकॉम, एमकॉम या इतनी हाई ग्रेजुएट डिग्री नहीं चाहिए कि आपको ये ग्रेजुएट डिग्री बनने के लिए ये वाली क्वालिटी चाहिए। एक 10th पास बंदा भी एक सब ब्रोकर बन सकता है। तो दोस्तों आपने 5 स्टेप कंप्लीट कर दिए, चलते हैं आपने 6 स्टेप पे। तो 6 स्टेप क्या है? फाइंड आउट द राइट मेंटोर, जिसको नॉलेज हो मार्केट में, जिसका मिशन, जिसका विजन मार्केट में कुछ बड़ा हो, जो गैमलर ना हो। मतलब ज्यादातर फाइंड आउट करते हैं कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, मतलब वो एक्चुअली में खुद पैसा नहीं बना रहे, तो आपको क्या पैसा बनेगा? तो ऐसा मेंटोर आपको फाइंड आउट नहीं करना है। मेंटोर फाइंड आउट करना है जिसको में रियल नॉलेज हो, जिसमें रियल ट्रेड करते हो, जिसको मार्केट में बड़ा कुछ करने का मन हो। तो ऐसे मेंटोर ढूंढोगे तो शायद आपकी ट्रेडिंग, आपकी इन्वेस्टिंग या आपकी जर्नी में कुछ बड़ा चेंज कर सकता है। अब अपने मेंटोर मिल गए आपको, चलते हैं आपने 7 स्टेप पे। तो 7 स्टेप ऐसा है दोस्तों, अगर आपने 6 स्टेप कंप्लीट नहीं किए तो 7 स्टेप बिल्कुल अनकंप्लीटेड है। तो 7 स्टेप क्या है? 7 स्टेप जो है वो है आपके अंदर में आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। मतलब जिद्दी का मतलब क्या? कि आपको यही करना है। तो दोस्तों मिलता आपको क्या है? जो आपको चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलता, जो आपको चाहिए ही चाहिए वही मिलता है। तो दोस्तों आपको वो जिद आनी पड़ेगी, नहीं नहीं मुझे मार्केट में ट्रेडर बनना है, मुझे रिसर्च एनालिस्ट बनना है, या मुझे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, या मुझे ब्रोकर बनना है। मार्केट में बहुत सारे मंत्र हैं। आपको दोस्तों ट्रेडिंग से एक ही पैसा नहीं कमाना है कि ट्रेडिंग करके, ये तो मार्केट का 1% पार्ट है। आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो, आप मार्केट में ब्रोकर बन सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रीम है, तो आप सारी स्ट्रीम से भी पैसा कमा सकते हैं। आप किसी को कंसल्टेशन देके भी पैसा कमा सकते हो, उसका पैसा बन रहा है, आपको कुछ फायदा ही होगा। आपने 2-4 लोगों की हेल्प करी, उससे भी कुछ फायदा होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में एक जिद्दी बनना पड़ेगा आपको। मतलब वो जिद है। मैंने कुछ नोटिस किया कि क्या कुछ मेरे ट्रेडर की कम्युनिटी है, वो क्या करती है, सिंपल, वो हर टाइम उनके क्वेश्चन होते हैं, सर मार्केट का आउटलुक क्या है, कल मार्केट में ये शेयर परफॉर्म करेगा, कल मार्केट में ऐसा होने वाला है। ऐसा नॉलेज, ऐसा जिद या ऐसी क्यूरियोसिटी आपके अंदर में अगर आ गई ना, तो आप मार्केट में बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों कैसी लगी ये बिगिनर टू एडवांस सीरीज? इस सीरीज में अगर आपके लिए वैल्यू करती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज की उनको भी बिगिनर्स की प्रॉब्लम है, उनको भी स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, उनको भी करियर बनाना है, शायद वो उनकी हेल्प कर पाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।